हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सी टेट 29 दिसंबर 2021 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें जो मैथ के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन आज हम देखेंगे। ओके, आपके 2 सी टेट के एग्जाम हो चुके हैं और आपके जनवरी में वो स्टार्ट होंगे। देखिए, आप सभी को मैं एक ही एडवाइस देना चाहूँगा। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अब मोस्टली कर ही रहे होंगे, लगभग कंप्लीट हो भी गया होगा। जिनका रह गया उनके लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। वो सिर्फ उनको करना है क्या, 4 से 5 साल तक का प्रीवियस ईयर के पेपर देख लीजिए। सेम वही क्वेश्चन आपके वहाँ पे आ रहे हैं। डिजिटल चेंज हो रही है, लैंग्वेज बदल रही है, बाकी सब सेम का सेम ऐसा ही है। बिकॉज सिलेबस हमारा लिमिटेड है, हर साल वही वहीं से क्वेश्चन आएंगे, वही पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था 29 दिसंबर 2021 का ये सॉल्यूशन है। इससे पहले मैंने 4 से 5 पेपर का भी सॉल्यूशन डाल दिया जो कि 2022 में आपके जनवरी में जो हुए थे, आप जाके देख लीजिए। और काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला, यहीं से आपको पूरा आपका एग्जाम मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए जो लोग तैयारी कर रहे हैं। बिलीव करिए, आपके यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। मैंने क्या कर रखा है, सारे क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व कर रखे हैं, बस आप समझते हुए चलिएगा। पहला क्वेश्चन, निम्न गुणों वाली संख्या आपको बतानी है। 3 पॉइंट आपको दे रखे हैं। ये जो तीनों पॉइंट हैं, जिस नंबर में फॉलो करेंगे ऑप्शन वाले में, वो आपको बताना है कौन सा होगा। इसमें बोला गया इसमें 3 अंक हैं। एक संख्या है जिसमें 3 अंक है। अब जब आप ऑप्शन देखोगे, ऐसा कोई भी ऑप्शन है जिसमें 3 से कम हो, यानी कि चारों ऑप्शन अभी अप्लाई चल रहे हैं। पहली स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, इसे 2, 3 और 7 से विभाजित किया जा सकता है। मतलब इन चारों ऑप्शन में से वो संख्या आपको बतानी है जो 2 से भी कट जाएगी, 7 से भी कट जाएगी, 3 से भी। ओके, थर्ड पॉइंट पढ़िए। इसके प्रथम और अंतिम अंक का जो योग है, ठीक है, वो मध्य अंक के बराबर है। अंतिम और लास्ट का देखो, सीधे करेक्ट ऑप्शन पे बात करता हूँ। 4 और 2, जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 6। यानी कि अंतिम और लास्ट वाली जो डिजिट है उनका ऐड करने पे 6 मिला। 6 आपका मिडिल में भी आ रहा है। तो यानी कि इसका जो ऑप्शन है वो आपका डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड जब हम पढ़ते हैं तो कन्फ्यूजन रहता है, थर्ड वाले पे आते आते पूरा हमें आंसर मिल जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, 1 किलोमीटर का 2/5 भाग कितने के बराबर होगा। आपको 4 ऑप्शन मीटर में गिवन है। तो सबसे पहले वो लगा है 1 किलोमीटर का 2/5, यानी कि 1 किलोमीटर को जब हम मीटर में बदलेंगे तो 1000 लिखेंगे। 1000 मीटर मल्टीप्लाई 2/5। 5 से आप इसको कट कर लीजिएगा, आपका आएगा 200 इंटू 2, यानी कि 400 मीटर वाला जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो देख लीजिए, मेजरमेंट से जो अभी एग्जाम हुआ था सी टेट का 29 दिसंबर को, उसमें भी आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। और ये तो खैर 2021 का पेपर हम देख रहे हैं। तो ना क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, संख्या दे रखी है आपको दो संख्या दे रखी है। 5 के सभी अंकित मान यानी कि फेस वैल्यू और स्थानीय मान प्लेस वैल्यू का योग बताना है कितना आएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्थानीय मान लिखा रखे हैं 5 के, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। स्थानीय मान निकाल लीजिए। अंकित मान, इसमें अंकित मान क्या होता है, सेम वही डिजिट जो बोली गई है। 5 का अंकित मान 5 ही होगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें दो दो बन रहा है, इसमें भी 2 बन रहा है। इन सबको आप ऐड कर लीजिए, वही आपका यहाँ पे आंसर होगा, यानी कि 5125, 5125। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 29 को एक भी क्वेश्चन ऐसा पूछा नहीं गया है 2022 में, और मे भी पॉसिबल आपसे जनवरी वाले में एग्जाम में पहले ही पेपर में आपको देखने को जरूर मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और वर्ड प्रॉब्लम से आपके क्वेश्चन बनते हैं और पूछे भी जाएंगे। एक क्वेश्चन ये रहा 4। एक विद्यालय में कुल जो छात्र हैं, कुल छात्रों में से 4/7 लड़कियां, मतलब किसी भी स्कूल में जितने भी स्टूडेंट हैं उसका 4/7 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं, ठीक है। हमने मान लिया जो स्टूडेंट है वो आपके एक्स हैं। स्टूडेंट कितने आपके, एक्स स्टूडेंट हो गए एक्स, ठीक है। अब बोला गया है कुल छात्रों का 4/7, यानी कि एक्स का 4/7 लड़कियां हैं। तो 4x/7 आपकी गर्ल्स हो गई, तो बचे हुए लड़के रिमेनिंग पार्ट। टोटल में से हम गर्ल्स को माइनस कर देंगे, जब आप माइनस करोगे तो यू विल गेट 3x/7। ये आपके लड़के आ चुके हैं। अगला स्टेटमेंट बोला है, लड़कों की तुलना में दो 211 लड़कियां अधिक हैं, यानी कि हम गर्ल्स और बॉयज़ का जो डिफरेंस की बात करें वो है 211 का, यानी कि जो लड़कियां हैं बॉयज़ से कितना ज़्यादा, 211। तो पहले हमने लिख लिया यहाँ पे गर्ल्स 4x/7 माइनस, और ये बॉयज आ गए 3x-7। फिर आपको एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर सेम है, 4x में 3 गया, एक एक्स, तो बची सिंपल कैलकुलेशन, तो यू विल गेट x 1477।
ये आपके निकले हैं टोटल स्टूडेंट। बट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया लड़कों की संख्या बतानी है, बॉयज़ कितने हैं। तो बॉयज़ कितने होंगे 3x/7। आपको सिर्फ x का वैल्यू यहाँ रख देना है, फिर आप कैलकुलेशन आप देख ही सकते हो। ओके, नाउ 633, यानी कि इसका भी जो ऑप्शन है वो आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। देख लीजिए किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में, कैसा लेवल है आपके उन क्वेश्चंस का। आप इन्हीं से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका है वह गुणधर्म जो बताता है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके क्रम को उलटने पर भी सेम रहता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, इनवर्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बताइए इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ आप अपना सजेशन हमें दे सकते हो, ठीक है। एसोसिएटिव या फिर कम्यूटेटिव, इनवर्स या फिर आइडेंटिटी। कम्यूटेटिव में होता है A×B=B×A। क्वेश्चन में जो बोला गया था नंबरों को हम अगर पलट भी दें तो उनका जो गुणनफल है वो सेम रहे, यानी कि 3×2=2×3=6। दोनों ही केस में इनका जो गुणनफल आएगा वो सेम आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका है यदि एक वृत्त के व्यास को दोगुना कर दिया जाए तो नई परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस, सर्कल का जो परिधि होता है वो उसका सरकमफ्रेंस होता है, ठीक है। तो पुरानी परिधि से कितना उसका अनुपात होगा, ठीक है। नाउ हमने मान लिया फर्स्ट कंडीशन में जो डायमीटर था वो आपका डी था। सेकंड कंडीशन बोला गया है अब डायमीटर को करना है आपको दुगना, यानी कि 2D मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो फर्स्ट कंडीशन में जो सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि जो आपकी रहेगी, जो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। अब मैंने क्या किया 2 को इसके साथ लिखा, ये हो गया 2r। क्यों? क्योंकि 2r जो होता है वो डायमीटर के इक्वल होता है। डायमीटर हमेशा रेडियस का डबल होता है। तो हम बोल सकते हैं C1 हमारा हो गया πd और जो C2 है वो आपका हो जाएगा 2πd। बिकॉज हम जब d के प्लेस पे डायमीटर को डबल लिखेंगे तो d के प्लेस पे 2d आएगा। 2 मैंने आगे लिख दिया है, हमें फर्स्ट कंडीशन मिल गया, सेकंड में भी मिल गया। अब आपको दोनों का रेशियो बताना है। क्वेश्चन में बोला गया है पुरानी परिधि से कितना रेशियो होगा, यानी कि जो ओल्ड वाली है उसके साथ इसका न्यू वाले का क्या होगा। तो न्यू वाला आपको ऊपर लिखना है 2πd/πd। पाई से पाई कैंसिल, डी से डी कैंसिल, तो रिमेनिंग पार्ट आपका रह जाएगा 2:1, यानी कि जो ऑप्शन है वो आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एक वर्ग का परिमाप आपका 48 है और एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है, यानी कि इस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। वर्ग का परिमाप आपका 48 है और आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2l+v। ओके, क्वेश्चन में बोला गया जो आयत की लंबाई है उसकी चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 ज़्यादा है। l=b+4। यहाँ पे आपको रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस जब आप करोगे तो यू विल गेट 2 से आपका देखो 24 टाइम कट हो जाएगा। v और b आपका 2v+4, 4 को आप इधर लेके जाओगे 20 मिलेगा। तो जो v का वैल्यू दोस्तों वो आपको मिलेगा 10। v10 आ गया तो l आसानी से हम निकाल सकते हैं। v के प्लेस पर आप 10 रखे तो l हो गया आपका 14। ओके, नाउ क्वेश्चन में बोला गया है वर्ग और आयत के क्षेत्रफल के बीच कितना डिफरेंस आएगा, यानी कि a² - l/b। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है l/b। l आपने निकाल लिया 14 मल्टीप्लाई 10। अब हमें चाहिए साइड ऑफ स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर के लिए आपको पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में 48। 4a = 48। आप यहाँ से साइड आसानी से निकाल सकते हो, आ जाएगा 12, ठीक है। साइड आपने निकाल लिया 12, तो आप 12 का स्क्वायर लिखोगे 144 माइनस का 140, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 4। यानी कि जो ऑप्शन सही होगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है निम्नलिखित में से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है। चारों ऑप्शन आपको दे रखे, इसमें से कौन सा है जो गणित में वर्क नहीं करता है। समस्या समाधान, दृश्यावलोकन, प्रतिनिधित्व या फिर अनुकूलन, ठीक है। इसमें जो ऑप्शन है वो अनुकूलन वाला होगा, जो गणित में इसका कोई भी लेना देना नहीं है, कोई भी रिलेटेड नहीं है। अनुकूलन का मतलब होता है याद करने से संबंधित होता है, और एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग याद करना गणित के अधिगम में नहीं आता है, इसीलिए ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे सीटेट में पूछे गए हैं। तो ये सॉल्यूशन हमारा 29 दिसंबर 2021 को पूछा गया था। इसका सॉल्यूशन जो आप आज देख रहे हो, और प्रीवियस ईयर के और भी जो क्वेश्चन है वो मैंने उनके भी अपलोड कर दिया, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।